क्या आपको इंतजार करना अच्छा लगता है? अब आप पूछेंगे किसका इंतजार? जाहिर सी बात है, वीडियो मछली पकड़ने के ऊपर है तो इंतजार भी तो मछलियों का ही होगा ना। दोस्तों, मछली पकड़ना दिखने में बहुत आसान काम लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ दिखने में ही आसान है, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके भीतर संयम का होना। मछली पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई, बल्कि इसकी भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, और ऐसी ऐसी टेक्निक्स जिसे जानकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां है अंकार झील। लेकिन झील सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि आज की डेट में ये दलदल बन चुके हैं। एक वक्त था जब अंकार झील एक टूरिस्ट प्लेस था, दूर दूर से लोग यहाँ आते थे और बेहतरीन पल गुजारते थे। लेकिन आजकल यहाँ सिर्फ आपको कीचड़ नजर आएगा, कूड़े का ढेर दिखाई पड़ेगा। लोग यहाँ आते तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने घर का कूड़ा डालने। अब आप सोच रहे होंगे कि जहाँ पानी की जगह कूड़ा है, हम उस जगह के बारे में क्यों बता रहे हैं? मछलियाँ थोड़ी ना रहती होंगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। वास्तव में यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मछली पकड़ने आते हैं और हंसी खुशी मछलियाँ पकड़ते भी हैं। हाँ, यहाँ एक चीज जो हैरान कर देने वाली है वो है इन लोगों की मछली पकड़ने की टेक्निक। इसे समझने के लिए आपको इस क्लिप को देखना होगा, जिसमें एक शख्स यहाँ नाव पर बैठकर झोपड़ी तैयार कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मछली पकड़ने में झोपड़ी का क्या काम? तो ऐसा नहीं है कि चिलचिलाती धूप से बचने का कोई उपाय कर रहा है, या फिर मछलियों को रखने और उनकी सुविधा के लिए ऐसा कर रहा है, बल्कि रीजन कुछ और ही है। दरअसल एक शख्स इस तरह से एक नाव से झील के बीचों बीच आता है और फिर झोपड़ी तैयार करता है। इसके बाद खुद को ढकता है किसी कपड़े से और फिर शुरू होता है इंतजार का दौर। और ये ऐसे ही घंटों बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि मछली पकड़ में आ जाएगी। बहुतों को तो सिर्फ ये एक मजाक भर लग रहा होगा कि भाई न चारा डाला, न कांटा फंसाया, न ही जाल बिछाया, आखिर मछलियां कैसे फंसेंगे? ये तरीका तो बकवास है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये तरीका सदियों पुराना है और कारगर भी है। दरअसल यहाँ पानी पर झोपड़ी की बनने वाली परछाई काम आती है। इस परछाई को देखकर पानी में मौजूद मछलियां अट्रैक्ट होती हुई भगी भगी आ जाती हैं, और बस इसी का इंतजार रहता है वहां बैठे शख्स को। वो शख्स पहले से ही वहां पर नाव के नीचे जाल बिछा कर रखता है, और जैसे ही मछलियां परछाई को देखकर वहां आती हैं, बेचारी सारी जाल में फंस जाती हैं। इसके बाद शख्स सारी मछलियों को आसानी से झील के किनारे लाता है और उन्हें बेचकर पैसे कमाकर गुजर बसर करता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये टेक्निक इंसानों के दिमाग में कैसे आई होगी? भाई कमाल है। अब डॉल्फिन के बारे में क्या क्या जानते हैं? यही कि डॉल्फिन इंसानों की बात मानते हैं, इंसानों के प्रति उनका काफी लगाव है। इंसानों के साथ खेलना डॉल्फिन्स को काफी अच्छा लगता है, और कुछ जगह डॉल्फिन्स को ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपनी हरकतों से इंसानों का मनोरंजन कर सकें, राइट? लेकिन इनका मछली पकड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल ये क्लिप ब्राजील के एक कस्बे के है। इस कस्बे में है एक बड़ी सी झील, जहाँ वहाँ के स्थानीय लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। चूंकि इतनी बड़ी झील में खुद से मशीन लगाए या फिर घंटों बैठे रहना बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसे में पैसे काफी लग जाएंगे और दूसरे में वक्त बहुत खर्च हो जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ के लोगों ने डॉल्फिन से पार्टनरशिप कर ली है। एक्चुअली डॉल्फिन्स यहाँ आती हैं, और डॉल्फिन्स के आने से क्या होता है कि उसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी आ जाती हैं। जब डॉल्फिन उस झील के नजदीक पहुंचती है तो यहाँ पहले से ही मौजूद मछुआरे जाल पानी में बिछा देते हैं। अब डॉल्फिन्स आती हैं तो उनके साथ आई मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं और काम बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पार्टनरशिप वाली कौन सी बात है? तो होता क्या है कि ये छोटी छोटी मछलियां बहुत फास्ट होती हैं, जिसकी वजह से डॉल्फिन्स उन्हें खा नहीं पाती। ऐसे में जाल में कुछ मछलियां जो जाल में पूरी तरह नहीं फंसती लेकिन घायल हो जाते हैं। डॉल्फिन उन घायल मछलियों को अपने मुंह का निवाला बना लेते हैं, क्योंकि घायल होने के बाद ये मछलियां स्थिर हो जाते हैं। मोबाइल कैमरे और सीसीटीवी के बाद अब ड्रोन्स भी घटनाओं को रिकॉर्ड करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन ड्रोन्स को भी नहीं मालूम था कि उनका इस्तेमाल इंसान मछलियां पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। ऑस्ट्रेलिया का ये शख्स ड्रोन की मदद से मछलियां पकड़ता है। एक्चुअली ये शख्स बीच से ड्रोन उड़ाता है। ड्रोन से इसे बिल्कुल क्लियर फुटेज दिखाई देती है कि मछलियां किधर तैर रही हैं। वो थोड़ा और नजदीक ड्रोन को उड़ाकर ये भी देख लेता है कि सबसे आसान और सबसे सही कौन सी मछली रहेगी पकड़ने के लिए। अब टारगेट सेलेक्ट करने के बाद वो वहां पे रस्सी फेंकता है, जिससे वो थोड़ी देर में मछली पकड़ने में कामयाब हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके से इसने 35 किलो की टूना मछली पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इस तरीके को अब दुनिया के और भी कई हिस्सों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, बस ध्यान रहे कि ड्रोन सस्ते वाला नहीं बल्कि थोड़ा वजनदार हो, तभी ये तरीका कारगर साबित होगा। वरना आप मछली पकड़ने के लिए जिस ड्रोन को भेजेंगे उसे पकड़ने के लिए आप खुद हो सकता है पानी में तैरते मिले। इस क्लिप में आपको कुछ घोड़े समुद्र के किनारे चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये क्लिप बेल्जियम के गांव की है, जहां घोड़ों की मदद से मछलियों को पकड़ा जाता है। असल में इन घोड़ों से जाल को बांध दिया जाता है, फिर घोड़े इन जालों को बिछा देते हैं। घोड़ों को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। हालांकि ये तरीका तब कारगर साबित होता है जब ज्वार भाटा की वजह से किनारों पर पानी कम हो जाता है, क्योंकि छिछले पानी में मछलियां ज्यादा मिलते हैं। चूंकि बात हो रही है मछली पकड़ने के नए नए और अलग अलग तरीकों के, तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अभी हाल ही में एक नए तरीके की खोज हुई है
जिसका इस्तेमाल पहले के लोग करते थे। एक्चुअली दुनिया भर में सदियों से लोग मछलियां पकड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ठीक ठीक इतिहास अभी तक पता नहीं चल पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मछलियां पकड़ने का इतिहास पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बनाए जाने वाले कांटे और डंडे समय के साथ नष्ट होते गए। ताजा शोध में जर्मनी के विशेषज्ञों को इजराइल में 12,000 साल पुराना अद्भुत कांटा मिला है। जर्मनी के एक पुरातत्व शोध संस्थान के शोधकर्ताओं को यह मछली पकड़ने का 12,000 साल पुराना अविश्वसनीय उपकरण मिला है। अब तक जो साक्ष्य मिले हैं उनके मुताबिक सबसे पहली ज्ञात इंसानी सभ्यता केवल 5 से 6,000 साल पुरानी है। ऐसे में 12,000 साल पुराना मछली पकड़ने का कांटा मिलना अपने आप में दुर्लभ घटना माना गया है। पुरातत्वविदों को ये कांटा इजराइल के हुला घाटी में जॉर्डन नदी में मिला है। प्रोफेसर गॉनन शेरॉन ने बीबीसी साइंस फोकस मैगजीन से कहा, ये मछलियां पकड़ने का कांटा आकार में आश्चर्यजनक तरीके से आधुनिक कांटों के बेहद करीब है और साथ ही हस्तकला का भी बढ़िया उदाहरण है। इसको इस तरह से बनाया गया था ताकि मछली फंसने के बाद फिर भाग न सके। शोधकर्ताओं को हड्डियों से बने कुल 19 कांटे और खांचेदार पत्थर मिले हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल मछली पकड़ने के डंडे के वजन के लिए किया जाता था। करीब 12,000 साल पहले इस समय शुरुआती इंसान घुमंतु शिकारी की जगह धीरे धीरे समुदायों में रहकर शिकार करने लगे थे। जो कांटे मिले हैं वो एक ही डिजाइन के नहीं हैं। इससे पता चलता है कि शुरुआती दौर के इंसान अलग अलग तरीके के जानवरों के लिए अलग अलग आकार के कांटों का इस्तेमाल करते थे। प्रोफेसर शेरॉन ने कहा कि प्रत्येक कांटा आकार, विशेषता और डिजाइन में अलग अलग है। ये इंसान जानते थे कि किस मछली का शिकार करने के लिए किस तरह के कांटे की जरूरत है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो तरीका कुछ भी हो, मछली पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है पेशेंस। लाइफ में भी पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, जल्दबाजी शैतान का काम होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इसको एंजॉय करने का पूरा मौका दीजिए। और हाँ, अगर आपने भी कभी कुछ ऐसा किया हो, कभी मछली पकड़ी हो, तो हमसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। टेक केयर एंड बाय बाय।